तो आज का मुद्दा काफी गंभीर है। हमारे साथ हमारे तमाम मेहमान भी जुड़ गए हैं जिनसे इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। एक बार पहले आपका परिचय करा देते हैं। भुवनेश सिंघल बीजेपी नेता हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका बहुत बहुत स्वागत। विष्णु पांडे आम आदमी पार्टी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विक्रम लोहिया कांग्रेस प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। और LN राव पूर्व DCP हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत। तो पहले LN राव जी आपके पास से आते हुए, दिल्ली में क्या हो रहा है? दिल्ली में लगातार लोग लापता हो रहे हैं, लेकिन पुलिस की ओर से जो स्टेटमेंट आती है उसमें कहा जाता है कि अफवाहों पर विश्वास आप मत कीजिए। ये महज अफवाहें नहीं है, NCRB की जो रिपोर्ट सामने आई उसमें भी इस बात की पुष्टि हुई है। तो कैसे इन अफवाहों को माना जाए कि ये महज अफवाहें, क्योंकि दिल्ली में इस समय कहीं की आपातकाल की स्थिति भी है, लगातार लोग गायब हो रहे हैं और उन्हें ट्रेस करने में भी पुलिस नाकाम साबित हो रही है। क्या हालात हैं दिल्ली में? नमस्कार ऋषा जी, और आपके सभी को-पैनलिस्ट को भी मेरा नमस्कार, आपके व्यूअर्स को भी नमस्कार। आपने बड़ा एक अहम क्वेश्चन पूछा, दिल्ली में क्या हो रहा है। दिल्ली में वही हो रहा है जो कि कोई इंटरेस्टेड पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कराना चाहती हैं। नो डाउट कि ये लापतागंज की बात जो कर रहे हैं वो थोड़ी बहुत ज्यादा एग्जैजरेटेड है, बट लोग गुम भी हो रहे हैं, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। और गुम होने के साथ साथ लोग ट्रेस भी हो रहे हैं, और ये आज नहीं गुम हो रहे। आप पिछला रिकॉर्ड देख लीजिए, NCRB के डाटा की बात आप करें, NCRB के डाटा पिछले कई सालों का भी आप देख लीजिए, ट्रेंड वही है। ये नहीं कि बढ़े हैं, 2 लाख से ज्यादा लोग लापता हुए हैं। पता है, वो आज नहीं हुए, ये एक साल में नहीं है, ये पुराने टाइम से चल रहा है। ये नहीं है कि अभी हुए हैं। और दिल्ली पुलिस ने भी इसको संज्ञान लिया है। ऐसा नहीं है कि, मैं आपको थोड़ा सिस्टमेटिक बता देता हूँ कि दिल्ली पुलिस क्या कर रही है इसमें। एक क्राइम ब्रांच के अंडर एक है एंटी ट्रैफिकिंग सेल बना हुआ, जिसे मिसिंग पर्सन स्क्वाड भी कहते हैं। जितने भी दिल्ली के जितने मिसिंग बच्चे और आदमी जितने भी होते हैं, सबका रिकॉर्ड वहां पर होता है। और उसके बाद जो जो मिलते जाते हैं उनका भी रिकॉर्ड वहां पर होता है। उसके बाद एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर दिल्ली पुलिस के पास कि क्या क्या करना है। अगर कोई आदमी गुम हो जाए तो क्या करना है। तो गुम होने की 2 कैटेगरी हो जाती है। एक तो जो छोटे बच्चे 13-14 साल तक के बच्चे हैं, उनका तो मैंडेटरीली केस दर्ज होता है, किडनैपिंग का केस दर्ज हो जाता है। जो अगर छोटे बच्चे 13 साल तक, ये ऑर्डर है, कोई भी बच्चा अगर मिसिंग है 13 साल के बाद, उसका केस दर्ज होना ही होना है। दूसरे 18 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनका, या 13 साल से ऊपर के जो है मिसिंग वाले आदमी हैं, उन पे कोई डाउट होता है कि हाँ किसी आदमी ने उसको उठाया है या पकड़ा है या किडनैप किया है, अबडक्शन किया है, उनका केस दर्ज होता है। बाकी जितने भी मिसिंग होते हैं वो मिसिंग कई वजह से हो सकते हैं। घर में कोई झगड़ा हो गया। ठीक है राव जी, मैं आपके पास लौटूंगी। गंभीर बात नहीं, ठीक है, ठीक है, मैं आऊंगी आपके पास। पहले बीजेपी से सवाल पूछना आज के दिन बहुत ज्यादा जरूरी है। सिंघल जी आपके पास आते हुए, डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात की जाती है, लेकिन दिल्ली में हालात आप देखिए। 807 लोग 15 दिन में लापता हुए, उसमें 509 महिलाएं शामिल थी, 191 नाबालिग, 572 लोग अभी भी लापता हैं। आसमान खा गया कि जमीन निगल गई, कुछ नहीं पता लोगों का। क्या कर रही है दिल्ली पुलिस? जो नहीं मिल रहे पुलिस के पास, जो करने के लिए वो सब कर रहे हैं ना। राव जी, मैं आपके पास लौट रही हूँ, उससे पहले एक बार मैं ओपनिंग रिमार्क ले लूं। बोलिए सिंघल जी। निशु जी, आम आदमी पार्टी का कार्य केवल एक ही रह गया कि किसी भी प्रकार से आरोपों को लगाना। लेकिन सर ये असलियत भी तो है ना। पुलिस की छवि को जिस प्रकार से इन्होंने धूमिल करने का प्रयास किया है, ये फर्जी आंकड़े निकालकर किया है। इन्होंने पूर्व का कोई आंकड़े नहीं निकालते, केवल तत्काल आंकड़े निकालते और पेश कर देते पटल के ऊपर। आरोप लगाना केवल इनका लक्ष्य रह गया है। सिंघल जी मेरी बात सुनिए, 15 दिन में 807 लोग जो लापता हुए, ये कोई व्हाट्सएप मैं आंकड़े आपको बता रहा हूँ निशु जी। मैं एक एक आंकड़ा आपको, मेरे पूर्व DCP साहब ने भी अभी बताया, मैं भी एक एक आंकड़ा आपके सामने रख रहा हूँ। मगर मूल बात समझ लीजिए, आखिर ये इस प्रकार के झूठे आरोप, झूठे आंकड़े क्यों लेकर आ रहे हैं? इनके मुख्यमंत्री को मैंने आपसे ये नहीं बोला कि आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया, मुझे बस बता दीजिए कि दिल्ली में क्या हो रहा है। आंकड़े के विषय पर आ जाते हैं। क्या ये इस प्रकार के आंकड़े पहली बार आए हैं? मैं ये नहीं कह रहा कि ये आने चाहिए, ये निश्चित रूप से इनमें सुधार होना चाहिए और सुधार की प्रक्रिया भी हो रही है, लगातार सुधार भी हो रहा है। इससे पहले भी प्रति साल 2024 के आंकड़े देख ले तो भी लगभग 25,000 मिसिंग के केस दर्ज हुए थे, और एक महीने में यदि इसका औसत निकाला जाए तो वो भी 2000 से ऊपर ही जाता है, और अभी भी 2000 के आसपास का ये आंकड़ा जाने वाला है, जा रहा है।
तो इसमें कोई औसतन रूप से देखा जाए तो कोई भारी वृद्धि नहीं हुई है, बल्कि 19-20 की कमी हुई है। मगर इस प्रकार के आरोप लगा देना, और ये आरोप सिर्फ इसलिए लगा देना कि दिल्ली पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इनके मुख्यमंत्री को जेल भेजना सुनिश्चित किया, इनके शिक्षा मंत्री को जेल भेजना सुनिश्चित किया, तो इस प्रकार से दिल्ली पुलिस पर आरोप लगाएंगे। रहते सिंगल जी, मैं आपके पास आऊंगी, ठीक है। मैं विष्णु जी आपके पास आते हुए, लोहिया जी मैं आपके पास आऊंगी, पहले एक बार आम आदमी पार्टी की जवाबदेही यहाँ पर तय कर ली जाए। विष्णु जी बताइए, बात आप कर रहे हैं कि 15 दिन में 807 लोग लापता हुए और उसके बाद लापतागंज दिल्ली बन जा रही, लेकिन पिछले 10 सालों की अगर हम बात कर ले तो 2,55,432 लोग लापता हुए, उसमें से 53,000 लोगों का अब तक कोई अता पता नहीं है। आप भी तो एक लंबे समय तक सत्ता में रहे, आपकी जवाबदेही कब तय होगी? क्योंकि बीजेपी तो आपका ही हवाला देगी, वो कहता है हम नए नवेले आए हैं, लेकिन उससे पहले तो आम आदमी पार्टी ही थी। निशु जी कितनी बेशर्मी की बात कर रहे हैं सिंघल जी यहाँ पे। दिल्ली में क्या, पूरे भारत में ना 12-13 साल से केंद्र की में बीजेपी की सरकार है, और दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर शुरू से बीजेपी के पास है। पहला प्रश्न। दूसरा, ये क्या रेखा गुप्ता जी को एक लेटर लिखने का टाइम नहीं है उनको, एलजी साहब को, कि जिस तरीके से आंकड़े आ रहे हैं यहाँ पे कितने गंभीर है? क्या रेखा गुप्ता जी को सिक्योरिटी रिव्यू के लिए, क्या पुलिस कमिश्नर को, क्या अमित शाह जी के वो टाइम नहीं बिल्कुल भी? क्या उनको लोगों के घर तोड़ने से फुर्सत ही नहीं मिल रही है? प्रश्न ये उठता है। आप 11 साल में अपने कार्य बताइए ना जी, आपका मुख्यमंत्री 11 साल रहे, आप अपने 11 साल की योजना बताइए कि आपने इन अपराधों को रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाए? हमें चिंता है कि क्या इनको बोलिए, रेखा जी को बिल्कुल भी टाइम नहीं है। एक बार भी एलजी साहब से पूछे कि सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग तो कर लीजिए कम से कम। हम दिल्ली पुलिस पे काबिलियत प्रश्न नहीं उठा रहे, हम इंटेलिजेंस पे क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एज ए लीडर आपकी तो दायित्व बनता है ना कि आप एलजी साहब से पूछें कि एलजी साहब का बिल्कुल भी टाइम नहीं है। क्या हमारी जब सरकार थी दिल्ली में, एलजी साहब हर जगह रोड पे पहुंच जाया करते थे, कि एलजी साहब के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है कि एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग कर दिल्ली की जाए? कैसे लोगों को जो चाहे वो फेक न्यूज कह दीजिए, चाहे वो डाटा, उसको कैसे दूर किया जाए? लोगों जो डर का जो माहौल दिल्ली में बन चुका है, इसको कौन दूर करेगा? क्या आम आदमी पार्टी दूर करेगी कि जो सरकार में बैठी हुई है वो दूर करेगी? जवाब तो इनको देना चाहिए कि आखिर जब 12-13 साल से अगर आपकी ही लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली में है, तो आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब 10 साल से तो आप भी दिल्ली में रहे हैं, तो आपका हवाला वो देंगे जाहिर पर। आप जानते हैं कि अगर आप उन पर आरोप लगाएंगे तो प्रत्यारोप में आपका पुराना कार्यकाल का हवाला देंगे। आपके पास लौटूंगी विष्णु जी। इस बीच विक्रम लोहिया जी आपके पास आते हुए, लोहिया जी दिल्ली में आपने दोनों का ही कार्यकाल देख लिया, आम आदमी पार्टी का भी 10 साल तक और फिलहाल बीजेपी का चल रहा है। दिल्ली में हालात इस समय बेहद संवेदनशील, अगर हम इसको कह दें कि बहुत ज्यादा दिल्ली में हालात और ज्यादा खराब हो रहे हैं कहीं। देखिए निशु जी, मैं 2 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूं, क्योंकि हम कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पार्टी है, देश की जनता के लिए काम करने वाली पार्टी है। ऐसा नहीं है और राजनीतिक दल देश की जनता के लिए काम नहीं करते, सभी राजनीतिक दलों का काम है देश की जनता के लिए काम करना। मैं डीसीपी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। भाई साहब ने कहा, राव साहब ने, कि ये आज ही नहीं हो रहे लोग लापता, ये पहले से भी होते आए हैं, पहले भी हो रहे थे, आज ही नहीं हो रहे। तो मैं डीसीपी साहब की बात से इत्तेफाक नहीं रखता। डीसीपी साहब को ये बात बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि पहले भी दिल्ली पुलिस थी, आज भी दिल्ली पुलिस ही है। और दिल्ली पुलिस के लिए आप इस प्रकार की बात कह दें, आप तो खुद दिल्ली पुलिस के ऑफिसर रहे हैं कि पहले भी होते थे, आज भी हो रहे हैं। दूसरी बात, भाजपा के नेता प्रवक्ता जी ने कहा आंकड़ों में कमी आई है। आपको कमी के लिए नहीं चुना, आपको चुना गया है। 11 साल आम आदमी पार्टी की सरकार थी तो दिल्ली केंद्र शासित राज्य था, तब भी होम मिनिस्टर अमित शाह थे, एलजी साहब महामहिम थे, तो एलजी साहब ने कभी संज्ञान नहीं लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, या जो भी सरकार थी, लेकिन सेंटर में केंद्र शासित राज्य है, बीजेपी की सरकार थी। और देश के प्रधानमंत्री ने स्वयं कहा है, अपने मुंह से मोदी जी ने कहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है निशु जी, ये झूठ है। आज देश की जनता बद से बदतर जिंदगी जीने पर मजबूर है, लेकिन एक इन्होंने एजेंडा बना लिया है अपनी सरकार का बचाव करना, और नेताओं के, भाजपा के नेताओं के द्वारा अधिकारियों को, पूर्व अधिकारियों को, देश के पत्रकारों को, मीडिया को, सबको अपनी ही भाषा में बात करवाना। आज देश की जनता, दिल्ली की जनता पूछती है आपसे
क्या बच्चों का जो अपहरण हो रहा है, महिलाओं का अपहरण हो रहा है, दिल्ली पुलिस बहुत हाई टेक्निक पुलिस है, देश की सबसे मजबूत पुलिस प्रशासनिक पुलिस है। आज दिल्ली पुलिस के पास टोटल सुविधाएं हैं, हाई टेक्निक से लैस है। उसके बावजूद भी इसी के मद्देनजर दिल्ली में अगर ऐसे सवाल जो अपराधों है की वो घटना और बढ़ती ज्यादा जाए, लोहिया जी मैं आपके पास आऊंगी, और ज्यादा गंभीर हो जाता है। और डराने वाले आंकड़े मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, हर 26 मिनट में एक इंसान गायब हो रहा है। जिस समय हम बात कर रहे हैं उस समय भी कुछ नहीं पता कि किस सड़क से कौन सा इंसान गायब हो जाए, और हर 10 लोगों में से एक इंसान जो है वो दिल्ली से होता है, जो कि दिल्ली के गंभीर हालातों को दर्शाता है कि दिल्ली में आखिर क्या हो रहा है। बार बार सवाल पूछा जाए। राव जी मैं आपके पास आऊंगी, सियासत से हटकर मेरे कुछ टेक्निकल सवाल आपसे हैं जो कि जनता से भी जुड़े हैं, जनता को पता होने चाहिए। हर बार ये बात कही जाती है, जब हम लापता रिपोर्ट दर्ज कराने पुलिस के पास जाते हैं तो ये बात कही जाती है कि 24 घंटे बाद जो है रिपोर्ट दर्ज की जाएगी। इसमें कितना सच है वो आप समझाइए, और इसी के साथ साथ लोगों को सतर्क रहने की कितनी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि डेटिंग एप्स के जरिए भी लड़कियां जो है उनको फंसाया जा रहा है। इस मद्देनजर भी लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। ईशू जी देखिए, एक तो मैं बड़ा स्पष्ट बता दूं इसमें कि मैं कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूं, ना किसी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलिएटेड है। इसलिए मैंने आपसे पॉलिटिक्स से हटकर सवाल पूछा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले विक्रम लोहिया जी की बात को भी मैं बता दूं, जो उन्होंने कहा कि मेरा मतलब कहने का ये नहीं कि पहले भी होते थे, इसका मतलब ये नहीं कि आज नहीं हो रहे। इसका मतलब है कि ये मिसिंग पर्सन जब से पॉपुलेशन है तब तक क्राइम और मिसिंग पर्सन का एक वो है कि वो होता है, पुलिस का काम है उसको रोकना और कम करना, और वो पुलिस अपने तरीके से जितने प्रोसेस हैं उसमें सब कर रही हैं। ठीक है। और जो विष्णु पांडे जी ने कहा कि एलजी साहब को करना चाहिए, शायद उनको जानकारी नहीं है, हर 15 दिन में एलजी साहब एक क्राइम रिव्यू मीटिंग लेते हैं, फोर्टनाइटली मीटिंग होती है, सभी पुलिस ऑफिसर्स का और डिस्ट्रिक्ट के वालों को सबका उनको जाके संज्ञान लिया जाता है, हर एक चीज कितना क्राइम हुआ, कहाँ क्या नहीं हुआ। ठीक है राव जी, काम जो अगर होंगे तो जमीन पर दिख जाएंगे। आपकी बात पर मैं आता हूँ कि देखिए पब्लिक को डेफिनेटली बहुत ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि आजकल लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रहा है, लेटेस्ट आपका सोशल मीडिया बहुत ज्यादा है, और कुछ डेटिंग एप्स भी काफी ऐसी चल रही हैं जो बच्चे गुमराह हो जाते हैं, और वो कहीं न कहीं किसी न किसी के झांसे में आकर चले भी जाते हैं अपने आप। माँ बाप को चाहिए अपने बच्चों के साथ में इंटरेक्शन रखें, बच्चों को समझाएं बताएं, और साथ में स्कूल और कॉलेज की भी ड्यूटी है कि वो सभी प्रकार की इंफॉर्मेशन उनको कैसे सुरक्षित रखा जाए। और सर 24 घंटे में जो एफआईआर कराने की बात कही जाती है उसके बारे में की बात की है, उस पर मैं बताता हूँ। नो डाउट कोई पुलिस स्टेशन में ऐसा होता है कि 24 घंटे बाद आइए, वो कहीं कहीं ऐसा होता है, वरना आप 100 नंबर का कॉल फ्री है, वहां पर अपना डिटेल कोई भी मिसिंग होता है उनको तुरंत बता देते हैं। वही एक रिपोर्ट होती है जो कि सारी डिटेल्स उसमें होती है, बच्चे का जो भी गुम होता है आदमी, बच्चा, लेडी या जेंट्स, उसका गोल्डन आवर्स जिसे हम कहते हैं, वो सब उसी दिन रिपोर्ट हो जाता है। तो 24 घंटे बाद आने की बात तो उसमें रहती नहीं है, सेम टाइम पे रिपोर्ट दर्ज होती है। हाँ, जो आदमी फिर डेफिनेटली हर एक आदमी का कंसर्न है, जो आदमी जिसका बच्चा चला जाता है तो वो मैं समझ सकता हूँ उसके माँ बाप की क्या हालत होती है। डेफिनेटली वो पुलिस के पास जाते हैं और वो पुलिस अपना कार्रवाई करके उनको बताती है। जहां पर पुलिस नहीं बताती है वहां पर डेफिनेटली उन पुलिस वालों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग हैं और उनको अपने देखना चाहिए। उनका बच्चा अगर गुम हो जाए, पुलिस वालों का बच्चा, हमारा अधिकार है, सुरक्षा हमारा। ठीक है राव जी, लोहिया जी 30 सेकंड्स में आप बोले, फिर मेरे 2 गेस्ट और हैं, बोलिए। देखिए राव साहब, बहुत अच्छी बात है कि दिल्ली पुलिस अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहती है और निभाना भी चाहिए, क्योंकि एक प्रशासनिक डिपार्टमेंट का गठन किया गया है पुलिस का, तो वो पुलिस की नैतिक जिम्मेदारी है कि दिल्ली की जनता के साथ खड़ा होना, उनकी समस्याओं का समाधान करना। परंतु एक बात है कि सरकार के साथ रह करके सरकार की भाषा ना बोले, डिपार्टमेंट को निष्पक्षता के आधार पर जांच करनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि आपने जांच नहीं की है, किसी ने किसी को गिरफ्तार नहीं किया, कुछ बच्चे नहीं मिले, कुछ मिले भी हैं, कुछ लोग लापता लोग मिले भी हैं, लेकिन 85% लोग नहीं मिले हैं। तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस को तय करनी पड़ेगी, प्रशासन को और तेज करना पड़ेगा, और जो आपके पास सुविधाएं हैं उनका इस्तेमाल करके, आपके पास नेटवर्किंग सिस्टम है उसको इस्तेमाल करके लोगों को रिकवर करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ेगा। ठीक है लोहिया जी, अब आपके पास एक बार फिर से लौटते हुए सिंघल जी, दिल्ली के हालातों को लेकर आपसे सवाल आखिर क्यों ना पूछा जाए? आपका ये कहना कि आम आदमी पार्टी के समय में ये होता था, वो होता था, और क्या इतनी जवाबदेही काफी होगी? अभी भी आखिर क्यों हो रहा है? आपको समझने की जरूरत है कि अगर आपको जनता ने चुना है तो आपसे अपेक्षाएं जनता की ज्यादा है, ना कि आप कंपेयर करने बैठ जाएंगे आम आदमी पार्टी से। नहीं, बिल्कुल सही निशु जी, आपने बहुत अच्छी बात की और बहुत
ऐसी बात कही जो प्रत्येक राजनीतिक दल को सीखने की बात है। मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं इस लाइन के लिए विशेष रूप से। और मगर फिर भी कुछ चीजें बताना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि तुलनात्मक रूप से जब तक चीजें सामने नहीं आएंगी तब तक इनके झूठे आरोपों का जवाब नहीं दिया जा सकता। एक उदाहरण से समझिए, डॉक्टर उमर ने जिस प्रकार से बम ब्लास्ट लाल किले पर किया, आपने देखा कि मात्र कुछ घंटों के अंदर उसकी जन्म कुंडली निकाल दी गई। ये कैसे संभव हुआ? क्योंकि दिल्ली पुलिस का मुख्यालय दिल्ली पुलिस को अत्याधुनिक किया गया और सरकारी प्रयासों से किया गया, सरकारी नेतृत्व में किया गया, इसलिए सारी घटनाएं तुरंत तत्काल सामने आने लगी और अपराधियों को सजा दी जाने लगी। विक्रम लोहिया जी ने एक विषय रखा, झूठे आरोप। लोहिया जी का सवाल मैं पूछ, झूठे आरोप कैसे सिंघल जी, झूठे आरोप कैसे? एनसीआरबी के आंकड़ों पर क्या आपको एतबार नहीं है? ये झूठे आरोप कैसे हैं? जो आप झूठे आरोप वर्ड कह रहे हैं, इसका आधार क्या है? बताइए, शर्म आनी चाहिए। रुक जाइए लोहिया जी प्लीज। देखिए निशु जी, कांग्रेस के भी हमारे लोहिया साहब बोल रहे हैं, मैं बता दूं, इस समय तो हो सकता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार की नाकामियों की वजह से बच्चे लापता होने प्रारंभ हुए हों, मगर आपके राज्य में सामूहिक नरसंहार होते थे। अरे सर, अभी हम प्रेजेंट पर बात कर रहे हैं ना, प्लीज पास कर रहे हैं और उसमें भी फर्जी आंकड़े दिए गए थे, जगह जगह पर सीरियल ब्लास्ट होते थे। अगर इतिहास की पन्ने आप खोलने बैठेंगे तो आप सभी के सभी कटघरे में खड़े हो जाएंगे। बात कर रहे हैं आप आम आदमी पार्टी से लेकर बीजेपी और कांग्रेस प्लीज ये मत कीजिए। आप भूल गए सरोजनी सिंघल जी प्लीज इस तरीके से नहीं, ये भूलिएगा मत। इस प्रकार के नरसंहार आपके यहाँ पर हुए पार्लियामेंट में एक भी सीरियल बम ब्लास्ट नहीं हुआ। सिंघल जी आपसे मैं थोड़े मैच्योर आंसर एक्सपेक्ट कर रही थी, ना कि इस तरीके से आप इतिहास के पन्ने पलटेंगे, ये आपसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। आपने शुरुआत में कहा कि आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि आप बहुत मैच्योर आंसर देंगे, लेकिन इस तरीके से आपने किया, ये आपसे एक्सपेक्टेड नहीं था। दिल्ली पुलिस की नाकामियों पर आरोप लगाएंगे और हम पुराने रिकॉर्ड को बताएं भी ना आपके, हम उन अरे तथ्यों को भी आपके सामने आरोप ना रखें। प्रत्यारोप में जनता तो पिस रही है ना। मैं एक सेकंड, जनता क्या कर रही है? इसको चुने तो भी हो रहा है, आपको चुने तो भी हो रहा है। किस पर ठीक ना थोड़ी जनता बताइए मुझे। तो बताना चाहते हैं कि जिस प्रकार से नरसंहार होते थे, जिस प्रकार से सामूहिक बम ब्लास्ट होते थे, नरसंहार जो हुए सो हुए। रुक जाइए सिंघल जी, विष्णु जी आपके पास आते हैं। विष्णु जी बोलिए। बहुत अभी बीजेपी का कार्यशैली पता लग जाएगी। बीजेपी की सरकार को 1 साल दिल्ली में हो चुके हैं। इनसे पूछिए कि 1 साल में दिल्ली कमीशन ऑफ वुमेन की चेयरमैन डीसीडब्ल्यू क्यों अपॉइंटमेंट नहीं हुई है? पूछिए इनसे, आखिर इनसे डीसीडब्ल्यू की अपॉइंटमेंट क्यों नहीं हुई है? ये कितने संवेदनशील है बच्चों और वुमेन को लेके? है ही नहीं। इसका मतलब ये राजनीति करना चाहते, ये सीरियस है ही नहीं। पूछिए सिंघल साहब, सिंघल जवाब दीजिए, क्यों नहीं डीसीडब्ल्यू की अपॉइंटमेंट अभी तक 1 साल हो चुकी है? बताइए। आपने तो अपॉइंट किए हुए थे, तब क्या अपराधों में कमी आई? आप विषय को समझिए। अपॉइंट करना न करना ये प्रशासनिक स्तर पर होता है। मैं 30 सेकंड में एक बात बता देता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी नाकामी को छुपाने के लिए दूसरे दलों की बातों को खोदने का करते हैं। और रही बात भैया उरी पंप आप उसको नकार दीजिए, क्या ऐसा नहीं हुआ? भैया आप कहिए कि मैं झूठ बोल रहा हूं, मैं जो आरोप लगा रहा हूं वो झूठे आरोप है, आप कहिए ना। का काम किया यही निकम्मी सरकार भाजपा की कंधार हाईजैक के अंदर अजहर मसूद को छोड़ करके आई। यही आप एक दूसरे पर ठीक ना फोड़िए। आज की किसी को कैसी बातें कर रहे हैं? आज की किसी को शर्म आनी चाहिए इस प्रकार की बातें करना। आज दिल्ली का मुद्दा चल रहा है, दिल्ली में अपहरण का मुद्दा चल रहा है, उसकी बात करिए कि आम आदमी पार्टी की सरकार थी, लेकिन केंद्र शासित राज्य दिल्ली पुलिस कमिश्नर एलजी साहब, ये सब केंद्र के अधीन है। जी रुक जाइए प्लीज, विष्णु जी उसकी नाकामी को छुपा रहे हैं आप। निशु जी, पहले तो सरकार को लोगों के घर और सपने तोड़ने के से ध्यान हटका के किराड़ी में कचरा फैलाने से मुद्दे को हटा के पहले सुरक्षा पे ध्यान देना चाहिए। और हमारा वही प्रश्न है कि रेखा गुप्ता जी कहाँ सो रही है क्या? आप ये हवाला नहीं दे सकते कि जब से 12-13 साल में लॉ एंड ऑर्डर ही आप ही के पास है, और अगर वो पहले भी होते थे तो फेलियर आप ही की लॉ एंड ऑर्डर है। ऑपरेशन मिलाप में हम ये नहीं करें कि ऑपरेशन मिलाप में बच्चे नहीं मिले, बच्चे मिल रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है। बहुत 3 लाख सीसीटीवी लगे हुए हैं दिल्ली, जो हमारी सरकार ने लगाए हुए हैं। 2,80,000 सीसीटीवी लगे हुए दिल्ली में, जो हमारी सरकार ने 11-12 साल में लगाए हुए हैं। अभी ये पता ही नहीं है पिछले 1 साल में कि अभी आपने देखा हो सीसीटीवी पे नाम चिपका दिया जाता है। ये सरकार काम कर रही है। सर नाम नहीं चिपकाए जा रहे, आपके जितने भी सीसीटीवी बंद पड़े थे, खराब पड़े थे, उनको ठीक किया जा रहा है और नए सीसीटीवी कैमरे दिल्ली में इंस्टॉल किए गए हैं। और ऐसे सुरक्षा पे ध्यान दीजिए, गंभीर रहिए सुरक्षा के साथ। आपको रोक रहे समय हमें इतनी की इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी जुड़े इस मसले पर आपने चर्चा की। ऐसे में लोगों के लिए जानना ये भी जरूरी है।